हेलो एंड वेलकम टू एशियनिक्स एकेडमी। इस चैनल पे हमने वेरियस इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो एक परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट है जो कि 30% मार्क्स ऑब्टेन करता है और फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। इफ ही हैड स्कोर्ड 40% ही वुड हैव पास्ड बाय 10 मार्क्स। अगर उसके 40% नंबर आते तो वो 10 नंबर से पास हो जाता। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, जो टोटल मार्क्स से मैक्सिमम मार्क्स से उस एग्जाम में वो कितने थे। जब भी हम नंबर्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसमें हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक ऑब्टेन मार्क्स, दूसरा टोटल मार्क्स। अगर ऑब्टेन और टोटल गिवन हो तो हम इजीली परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, ना ऑब्टेन मार्क्स गिवन है, ना टोटल मार्क्स गिवन है। तो हम सपोज करेंगे कि जो पासिंग मार्क्स है इसकी वो पी है, जो इस एग्जाम में पासिंग मार्क्स है वो पी है, और जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, इसको हम सपोज करते हैं एम। हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। एक में है कि एक स्टूडेंट 30% मार्क्स लेता है और फेल हो जाता है 30 नंबर से। फेल होने का मतलब है उसने पासिंग मार्क्स से कम नंबर लिए हैं। कितने नंबर कम लिए हैं? 30 नंबर कम लिए हैं। तो इसको हम कर सकते हैं, ये P माइनस 30 हो गया। कितने नंबर से हो गया? P माइनस 30 हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन से हमने कैलकुलेट किया कि ये फेल हो गया कितने नंबर से? 30 नंबर से, तो उसको हमने कर लिया P माइनस 30। इसको आप नोट करें। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो 40% मार्क्स लेता तो वो 10 नंबर से पास हो जाता। पास होने का मतलब है वो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा आते, उससे ज्यादा का मतलब है वो एडिशन होगी। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये होगा P प्लस 10। ये दो कंडीशन से हमने कैलकुलेट किया, एक हो गया P माइनस 30 और दूसरा हो गया P प्लस 10। अब हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसकी। अब देखें, पहली कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली कंडीशन है कि स्टूडेंट वो 30% मार्क्स लेता है और फेल हो जाता है 30 मार्क्स से, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ एम इज इक्वल टू P माइनस 30। ये हमने फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन बना ली। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 30% का मतलब होता है 0.3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एम इज इक्वल टू P माइनस 30। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है कि अगर वो 40% लेता तो वो 10 नंबर से पास हो जाता। मतलब 40% ऑफ एम इज इक्वल टू P प्लस 10। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0.4 एम इज इक्वल टू P प्लस 10। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। देखिए दोनों इक्वेशंस में एम और P गिवन है, मतलब दो वेरिएबल्स गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 है 0.4 एम इज इक्वल टू P प्लस 10 और इक्वेशन 1 है 0.3 एम इज इक्वल टू P माइनस 30। अब इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये होगा 0.1 एम इज इक्वल टू P में से कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 30 होगा 40। अब हमारे पास इक्वेशन है 0.1 एम इज इक्वल टू 40। यहाँ पे हमने एम कैलकुलेट करना है तो 0.1 को उधर शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 400। एम क्या सपोज किया था हमने? एम था मैक्सिमम मार्क्स, और यही हमने कैलकुलेट करने हैं। तो एम की वैल्यू आ गई 400। टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स होंगी इसकी 400 होगी।